आता है बिजली डुमरांव से। देखिए आ भी गया, मिनट भर में आ भी गया। तो बिजली जितना आता है, हमको जितना प्राप्त हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा खपत हो रहा है। के द्वारा औसत बताया गया, हमारे फीडर में 22 घंटा आया, हमने यहाँ छोड़ा करदामेपुर में, बेनवलिया में, लेकिन वहाँ कोई स्थानीय समस्या। मेरा निवेदन होगा ग्रामीण जनता से कि एक समय याद कीजिए कि हम लोग जनरेटर के युग में रहते थे, और आज नीतीश कुमार और सम्राट सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार की देन है कि आज बिहार में 200 उपभोक्ता हैं। उसे ट्रांसफार्मर पर 400 उपभोक्ता हैं, 200 अवैध उपभोक्ता हैं। तो उन लोग से भी मैं अपील करना चाहूँगा। को लेकर आप आए हुए थे पावर ग्रिड ऑफिस, क्या बात हुई है इसमें? बहुत ही सकारात्मक बात हुई। कार्यपालक अभियंता महोदय से लगातार क्षेत्र की जनता का सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में लगातार नाराज़गी दिख रही थी बिजली से संबंधित। इस बिजली की समस्याओं को लेकर के हम आज कार्यपालक अभियंता से मिल करके सभी समस्याओं के निदान के लिए बिंदुवार बात किया। आप अभी बात कर रहे हैं और बिजली विभाग में बिजली कट गई जी। देखिए, ये टेक्निकल मामला है, ये मानव जनित नहीं है, यह टेक्निकल है। तो टेक्निकल मामले जैसे आंधी पानी आ जाएगा तो कटेगा ही, और ये आता है बिजली डुमरांव से। देखिए आ भी गया, मिनट भर में आ भी गया। तो बिजली जितना आता है, हमको जितना प्राप्त हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा खपत हो रहा है। खपत इसलिए हो रहा है कि बिजली 3 प्रकार का होता है, एक व्यावसायिक बिजली, एक घरेलू बिजली और एक किसान फीडर वाली बिजली। तो जो हमारे किसान बंधु का मौसम है, किसान बंधु को जो नहीं अप्लाई किए हैं, उपभोक्ता नहीं है, वो भी अपने घर वाले मीटर से लाइन ले रहे हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो हम लोग नहीं रोकते हैं, उनके प्रति सरकार की सकारात्मक भावना है कि चलिए खेती कर लें, लेकिन उसी का प्रतिफल है, परिणाम है कि हम लोग के गांव में घर में बिजली की कटौती हो रही है और लो वोल्टेज हो रहा है। इसका निदान का भी उपाय किया जा रहा है। बेनवलिया में फीडर 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि 27 जनवरी में उसका उद्घाटन होगा और काफ़ी स्मूथली पूरे भोजपुर जिला में बिजली हो जाएगा। कार्यपालक अभियंता आपके सामने ही बोले कि 22 घंटे बिजली रह रही है जी, रह रही है, ईमानदारी से बताइए। देखिए, औसत उनके द्वारा औसत बताया गया, हमारे फीडर में 22 घंटा आया, हमने यहाँ छोड़ा करदामेपुर में, बेनवलिया में, लेकिन वहाँ कोई स्थानीय समस्या पैदा हो गई, आंधी पानी आ गया, कोई शॉर्टकट हो गया, कोई वो लोकल जो लोग ग्रामीण है। एक दिन की बात नहीं है। अरे ग्रामीणों को चढ़ने का नियम नहीं ना है ट्रांसफार्मर पर और पोल पर। वायर ठीक नहीं है, आप लोग नहीं मानते हैं, वायर ठीक नहीं है। अब बूंदाबांदी होता है, ट्रिप करने लगता है, वायर ठीक रहेगा। काफी द्रुत गति से तार बदलने का काम जारी है, एक दिन में तो नहीं ना हो सकता है। मेरा निवेदन होगा ग्रामीण जनता से कि एक समय याद कीजिए कि हम लोग जनरेटर के युग में रहते थे, और आज नीतीश कुमार और सम्राट सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार की देन है कि आज बिहार में 22 घंटा बिजली मिल रहा है। हम लोग बगैर बिजली के नहीं रह सकते हैं, और आज हमारा प्रशासन, हमारा बिजली विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ आप जनता को सुविधा देने के लिए सदैव तत्पर है। ये स्थिति 2 साल से बनी हुई है, 24 घंटा में ट्रांसफार्मर बदल रहा है। जब से हारे हैं उसके बाद से ये स्थिति बिजली की समस्या तो ये तो जनता को समझना चाहिए ना, क्यों हराई क्यों जिताई। हम लोग बिजली देने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। आप बीजेपी के नेता हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, तो ये आप लोग की जिम्मेवारी नहीं है कि आप लोग ऊपर आवाज उठाइए? यहाँ हमारी जिम्मेवारी है, तभी आज हमने एससी साहब से मिला और कल माननीय मंत्री बुलो मंडल साहब से निवेदन किया था। एससी साहब ने निर्देशित किया एग्जीक्यूटिव साहब को कि बैठ करके आप लोग बिंदुवार बात करके समस्या का समाधान कीजिए। उसी क्रम में जनता के प्रति हमारी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, तभी हम आकर के सकारात्मक सौहार्दपूर्ण माहौल में कार्यपालक अभियंता से बात किया। निश्चित रूप से बिजली की व्यवस्था स्मूथ हो जाएगी, सुचारू रूप से चलेगी। कब तक बोले कि हो जाएगी? 2 से 3 माह में बेनवलिया का फीडर चालू होगा, बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अभी जो हल्की फुल्की परेशानियां हैं ये भी दूर हो जाएंगी। लग रहा है 2 से 3 माह में हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ बाउंड्री दिया गया है वहाँ पर। अब यदि बारिश का मौसम है, बारिश के चलते थोड़ा विलम्ब हो सकता है। ईटा जो जनता यही नहीं जानेगी कि हाँ टाइमिंग है 3 माह। अब हो सकता है कि प्राकृतिक परेशानी आ जाए,
बाढ़ आ जाए या बारिश होती रहे तो मजदूर और मिस्त्री वही काम नहीं कर उसको पाएंगे। देखते ही नहीं किया जाता, तो ये बारिश के मौसम में ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पहले से दिया गया है ना, वर्क ऑर्डर तो पहले से है। उनका कहना है कि 22 घंटे दे रहे, 3 महीने में सॉल्व हो जाएगा, 3 महीने में ठंडी आ जाएगी, वैसे भी किसान का भी समय चला जाए, सॉल्व तो वैसे भी हो जाएगा। लेकिन जिस समय रिक्वायर्ड है बिजली की, जब पीक सीजन होता जरूरत होती है है, उस समय नहीं मिल जरूरत के पाती समय पे बिजली। होना चाहिए ना ज़्यादा। जरूर निश्चित रूप से होना चाहिए, हम लोग का सतत प्रयास है कि हो, लेकिन हम ही लोग कहीं दोषी हो जाते हैं ना। हमारे किसान भाई जो उपभोक्ता नहीं है, फीडर नहीं लिए है, वो भी तो प्रयोग कर रहे नहीं, हैं। किसान- यदि हम उनका कटौती कर दें तो वो भी हंगामा करेंगे कि हमारा बिजली क्यों काट दिए। वो अपने घर से ले जा करके बिजली का उपयोग करते हैं। और जो 63 kVA का ट्रांसफार्मर है, हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है हमारे विभाग में कि वहाँ 200 उपभोक्ता हैं, उसे ट्रांसफार्मर पर 400 उपभोक्ता हैं, 200 अवैध उपभोक्ता हैं। तो उन लोग से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि वो आ करके अपना निबंधन कराएं और विधि सम्मत उपभोक्ता बन जाएं। आप इतने साल से जिला परिषद में, क्या आप आगे जिला अधिकारी से भी मिलेंगे इस समस्या पे? क्योंकि ये समस्या काफ़ी दिनों से बना हुआ है, सांसद जी भी यहाँ हैं, विधायक जी भी यहाँ पे है, आप भी हैं, आप भी एक प्रतिनिधि है, तो क्या इसको लेकर डीएम साहब से मिलेंगे, इसकी बात अरे करेंगे? इसको लेकर के जो पूरे इस इलाके के एसी हैं, अधीक्षण अभियंता, उनसे बैठ कर के बातें हो चुकी हैं। इससे लेकर के माननीय मंत्री महोदय से बातें हो चुकी हैं। तो डीएम साहब तो रोज है, डीएम साहब तो 24 घंटा मेहनत करने वाले लोग हैं। वो जनता की समस्याओं के निदान के लिए लगे रहते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगी। और आज से काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन बिजली विभाग में हो जाएगा और जनता को सुविधा मिलेगी, मैं ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ।